हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में, ब्रेस्ट के बारे में, कैसे आपके ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, कैसे सिक्रेशन होता है, किस तरीके से उसका प्रोडक्शन बनता है। राइट, इसके बारे में हम देखेंगे। मेमोरी ग्लैंड क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है, ब्रेस्ट की आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। राइट, तो ब्रेस्ट क्या होता है आपका। ब्रेस्ट एक आपका हेमीस्फेरिक, हेमी मीन्स आपका हाफ सर्कल है ना, हेमीस्फेरिक आपका एक ऑर्गन्स होता है, एक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, हेमीस्फेरिक आपका एक प्रोजेक्शन है, बायलेटरल आपके होते हैं। ये डिपेंड करता है आपका साइज, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हो सकता है ह्यूमंस के हिसाब से, एज पर उसका एज के हिसाब से, बॉडी साइज एंड शेप के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। क्या होता है, एक हेमीस्फेरिक ऑर्गन होता है, हाफ सर्कल एक प्रोजेक्शन होता है, चेस्ट में सिचुएटेड होता है फीमेल्स की, और बायलेटरल दो होते हैं। राइट, और इनकी साइज जो है वो वेरिएबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन बॉडी का साइज एंड शेप एंड वेट के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट हो सकता है। अब इसमें जो मसल्स होती है एंटेरियर, वो होती है आपकी पेक्टोरेलिस मसल्स, और दूसरी आ जाती है आपकी सीरेटस, है ना। दो मसल्स इसको कवर करती है। फर्स्ट आ जाती है पेक्टोरेलिस और दूसरी सीरेटस। एंटेरियर की तरफ से और पोस्टीरियर की तरफ से, ये दोनों दोनों साइड से, दोनों मसल से कवर होता है। ये दोनों मसल्स उसको कनेक्ट करके रखती है। राइट, दोनों मसल से अटैच होता है। और दूसरी जो जो रहती है, इसमें जो लेयर प्रेजेंट होती है वो कंपोज होती है आपकी डीप फेसिका, जो कि आपकी किससे मिलकर के बनी हुई होती है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कंपोस्ट ऑफ किससे मिलकर के बना होता है, कंपोस्ट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। राइट, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। ब्रेस्ट क्या होता है आपका, हेमीस्फेरिक प्रोजेक्शन होता है आपका, हाफ सर्कल प्रोजेक्शन होता है, बायलेटरल होते हैं, दो होते हैं नंबर फीमेल में। इनका साइज और शेप जो है वेरिएबल हो सकता है एज पर एज, एज पर बॉडी साइज, एज पर वेट। ये डिफरेंट डिफरेंट मेल फीमेल्स में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मसल्स इसके साथ जो अटैच होती है, जो मसल्स इसको कवर करती है एंटीरियर की तरफ से, वो आती है आपकी पेक्टोरेलिस मसल्स, सीरेटस मसल्स, कंपोज ऑफ डेंस, और जो मिलकर के बना हुआ होता है कंपोज, जिस चीज से मिलकर बना हुआ आपका कंपोज ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के आपका बना हुआ होता है। ईच ब्रेस्ट हैज पिगमेंटेड प्रोजेक्शन। अब इसका जो पिगमेंटेड प्रोजेक्शन होता है, आप देखोगे पिगमेंटेड जो प्रोजेक्शन होता है आपका डार्क कलर का, उनको हम क्या बोलते हैं, निप्पल। थोड़ा सा एलिवेटेड होता है आपका, डार्क कलर का कैप्सूल लाइक आपकी स्ट्रक्चर होती है, उस रीजन को, उस पार्ट को हम बोलते हैं निप्पल। और निप्पल के सराउंडिंग में जो डार्क स्किन होती है, उस स्किन को भी हम क्या बोलते हैं, एरियोला। निप्पल के साइड में जो डार्क स्किन होती है, थोड़ी सी खुरदुरी स्किन होती है, उसको हम बोलते हैं एरियोला। राइट, सर्कुलर पिगमेंटेड स्किन सराउंडिंग द निप्पल्स कॉल्ड एरियोला। एरियोला इट्स अपेयर रफ। ये रफ क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सेबेकस ग्लैंड होती है, ऑयल ग्लैंड होती है, उसका मॉडिफाइड वर्जन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इट इज नोन एज द, जो कि आपके स्ट्रेंड करता है ना, जो कि आपकी स्ट्रेंड करती है, इट इज नोन एज द मेमोरी ग्लैंड, जो कि आपको कंटिन्यू करती है, कनेक्ट करती है किसके साथ, आपका कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द सस्पेंसरी लिगामेंट। जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके ब्रेस्ट को होल्ड करके रखते हैं। आपके जो ब्रेस्ट का साइज होता है उसको क्या करते हैं, होल्ड करके रखने का काम करते हैं। और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ब्रेस्ट, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो क्या करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। राइट, ताकि जो आपका ब्रेस्ट है वो लूज ना हो और वो आपका जो ब्रेस्ट है वो होल्ड रहे। कौन से लिगामेंट आते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या करते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं। राइट, ताकि नीचे की तरफ ज्यादा लूज ना हो आपका, जो टाइटली आपका होल्ड रहे आपका ब्रेस्ट। इसमें किसका रोल होता है, आपके सस्पेंसरी लिगामेंट का। दूसरा इसका नाम है कूपर्स लिगामेंट, है ना। कूपर्स ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर भी वही वर्ड आया है,
कूपर्स लिगामेंट, राइट, कूपर्स लिगामेंट। इसको अनदर नेम है सस्पेंसरी लिगामेंट का। कूपर्स लिगामेंट, लिगामेंट मींस रस्सियां जैसी होती, धागा होता है जो आपके ब्रेस्ट को टाइट रखता है, उसको होल्ड करके रखता है, लटकने नहीं देता, उसको लूज नहीं होने देता है। लेकिन कुछ रीजन में क्या होता है, और बिटवीन द स्किन एंड डीप फेसिया सपोर्ट द ब्रेस्ट, स्किन के बीच और आपकी डीप मसल्स के बीच, फेसिका के बीच उसको सपोर्ट करने का प्रोवाइड करता है, सपोर्ट रखता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, एज एट द एज, यदि आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, कूपर लिगामेंट है, क्या होता है, लूज हो जाता है। और कूपर लिगामेंट आपका लूज होता है तो आपकी जो ब्रेस्ट की मसल्स है वो भी लूज हो जाती है, और आपके ब्रेस्ट जो है लूज हो जाते हैं, आपके ब्रेस्ट जो है मतलब कि टाइट नहीं रहते, लूज हो जाते हैं, राइट। ड्रूप करने लगते हैं ना, आपके ब्रेस्ट ड्रूप करने लगते हैं, क्योंकि इसकी मसल्स वो भी ड्रूपिंग करने लगती है, आपका जो ब्रेस्ट है वो भी लूज हो जाते हैं एट द एज ऑफ आपका 50-60 के अबव एज जाती है, वैसे धीरे धीरे करके ये जो लिगामेंट है लूज होना शुरू हो जाता है। दूसरा, ये कब लूज होता है आपका जो लिगामेंट है, जैसे कि आप एक्सेसिव आप क्या कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, है ना, ज़्यादा आप जॉगिंग करते हो तो उस रीजन में, उस कारण की वजह से भी आपका जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, कूपर्स लिगामेंट है, वो लूज हो जाता है, तो आपके जो ब्रेस्ट हैं वो टाइट नहीं रहते, बाकी वो भी ड्रूपिंग होने लगते हैं, आपके ब्रेस्ट जो लटकने लग जाते हैं। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम स्पोर्ट्स जो ब्रा आती है, टाइट वाली ब्रा आती है, उसको यदि हम पहन के रखेंगे तो क्या होता है, आपका जो ब्रेस्ट है वो वहाँ पर होल्ड रहते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, उसको सस्पेंसरी लिगामेंट को, कूपर्स लिगामेंट को और मसल्स को लूज होने से प्रिवेंट करती है। तो जब भी कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपको जो स्पोर्ट्स ब्रा होती है उसको वेयर करना चाहिए, उसको आपको पहनना चाहिए, जो कि आपकी प्रिवेंट करती है ड्रूप होने से आपके ब्रेस्ट की मसल्स को, लिगामेंट को, राइट। विद इन ईच ब्रेस्ट में क्या होता है, आपकी एक मेमोरी ग्लैंड होती है जो कि आपका मॉडिफाइड होता है आपकी स्वेट ग्लैंड का। स्वेट ग्लैंड कौन सी होती है, आपकी सुडेरोफेरस ग्लैंड, जो इसका मॉडिफाइड वर्जन होता है आपकी ब्रेस्ट ग्लैंड, राइट। ब्रेस्ट ग्लैंड दैट प्रोड्यूस मिल्क, इसका काम क्या होता है, आपके मिल्क को प्रोड्यूस करने का, जैसे इसका नाम ही है ब्रेस्ट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। तो ये क्या करती है, आपके मिल्क को प्रोड्यूस करती, मिल्क को प्रोडक्शन करती। ये मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 lobes compartments separated by variable amount of adipose tissue। अभी मेमोरी ग्लैंड के कंसिस्ट होती कितने, 15 से 20 इसके अलग अलग लोब्यूल्स होते हैं, अलग अलग इसके कंपार्टमेंट होते हैं जो कि आपके ब्रेस्ट का प्रोडक्शन करते हैं, और जो सेपरेट होते हैं वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडिपोस टिश्यू, अलग अलग एडिपोस टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं, उससे वो सेपरेट होते हैं, और इनमें 15 से 20 आपके लोब्यूल्स होते हैं, राइट, एक कंपार्टमेंट में। In each lobule, several smaller lobules composed of grapes like cluster of milk secreting gland called alveoli। अब ईच लोब में क्या होता है, स्मॉलर आपके सेवलर लोब्यूल होते हैं, लोब के अंदर भी छोटे छोटे आपके स्मॉलर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, जो कि ग्रेप्स आपका अंगूर का गुच्छा होता है वैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करते हैं, आपके मिल्क को सीक्रेट करते हैं, इनको मिल्क सीक्रेट करने का इनका काम होता है। क्लस्टर लाइक एक गुच्छे का, अंगूर के गुच्छे के जैसा एक आपकी स्ट्रक्चर होती है, कंपोज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीक्रेटिंग ग्लैंड, है ना। इसका क्या नाम होता है, एल्वियोली, सीक्रेटिंग ग्लैंड या एल्वियोलाई, राइट। यहाँ पर आप ये देख सक रहे होंगे छोटे छोटे यहाँ पर लास्ट में जाके बन रहे हैं, है ना। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एल्वियोलाई, है ना। लंग के स्ट्रक्चर में भी हमने देखा था एल्वियोलाई। और यहाँ पर जो आपकी ग्लैंड है वो कौन सी होगी, आपकी मेमोरी ग्लैंड, ग्लैंड, राइट। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऊपर की तरफ है आपका फैट होता है, यहाँ पर आपका नेपल होता है, उसके सराउंडिंग जो स्किन होती है वो एरियोला होता है, और मिल्क लोब्यूल यहाँ पर आपका है, और मिल्क डक्ट यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती है। तो देख लेते हैं कैसे सीक्रेट होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल सेल सराउंडिंग द एल्वियोली हेल्प प्रोपेल मिल्क टूवर्ड द निप्पल्स। अब जो क्या होता है आपका सराउंडिंग करते हैं किसके, आपके एल्वियोली के आइट साइड आपकी मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं,
मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं और जो क्या करते हैं आपको मिल्क को प्रोपेल करते हैं, मिल्क को आगे की तरफ धकेलते हैं। जो आपकी डक्ट होती है, ट्यूब होती है, उनमें आगे की तरफ मिल्क को धकेलने का काम करते हैं ना। सराउंडिंग जो आपकी किससे सराउंड होते हैं आपका, यहाँ पर हमने बताया आपका प्रोपेल द मिल्क मायोएपिथेलियम सेल्स की सराउंडिंग होती है आपकी एल्वियोली डक्ट के आसपास, जो क्या करती है आपकी डक्ट से निप्पल को आपके मिल्क को आगे की तरफ प्रोपेल करने का काम करती है। एट द टाइम ऑफ जब बेबी मिल्क को सक करता है या जब वुमेन्स प्रेग्नेंट होती है या फिर वो चाइल्ड बेरिंग रहती है, उसको चाइल्ड का जन्म दिया रहता है उस समय पर, तो उस समय पर क्या होता है आपका ऑक्सीटोसिन हो गया, आपका एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का वहाँ पर आपका मेन रोल होता है आपका मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए, सिक्रेशन करने के लिए, सिक्रेशन के लिए राइट, और प्रोडक्शन के लिए होता है एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का। चलिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं अब यहाँ पर। Milk passes from the alveoli into the series of secondary lobule and then into the aerosol sinus, where milk may be stored before draining into the lactiferous duct. Each lactiferous duct carries milk from one of the lobule to the exterior. अभी मिल्क बाहर आने से पहले, मिल्क का बाहर सीक्रेट होने से पहले आपका जो मिल्क है और जो आपका आपके अलग अलग हमने देखा, अब आपका जो ब्रेस्ट है, आपका एरियोला है, निप्पल है, इसके पास क्या होती है, यहाँ पर हम देखते हैं रेड कलर की एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस ग्लैंड ना, लैक्टिफेरस साइनस है, लैक्टिफेरस ग्लैंड एक साइनस होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस है, लैक्टिफेरस साइनस बेयर द सम मिल्क बेबी स्टोर। अब यहाँ पर क्या होता है आपके ईच लोब्यूल से और आपका ईच लोब्यूल से लैक्टिफेरस जो डक्ट है उनसे क्या होता है आपका सॉरी ब्लड नहीं, सो आपका मिल्क, यहाँ पर आपका क्या आता है मिल्क आपका आता है, ठीक है। ईच जो लोब्यूल से वहां से मिल्क आने के बाद आपका दूध आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लैक्टिफेरस साइनस, यहाँ पर क्या होता है कलेक्ट होता है बिफोर सीक्रेटिंग, बाहर सीक्रेट होने से पहले, बाहर सीक्रेट रिलीज होने से पहले क्या होता है यहाँ पर टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्टोर होता है, कुछ समय के लिए कलेक्ट होता है। और जैसे ही बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना रहता है, बेबी सक करता है, जैसे सेंसेशन होता है तो सक करने के दौरान वो सीक्रेट होता है बाहर आउट ऑफ द बॉडी, राइट। तो लैक्टिफेरस बेयर द मिल्क बी स्टोर, और यहाँ पर आपका मिल्क स्टोर होता है ड्रेनिंग इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट, और जिसको जो ड्रेन करती है लेकर के आती है आपके ईच लोब्यूल से, वो होती है आपकी लैक्टिफेरस डक्ट कॉल्ड द लैक्टिफेरस साइनस। ईच लैक्टिफेरस डक्ट कैरी मिल्क फ्रॉम द लोब्यूल टू द एक्सटीरियर। अब इसका फंक्शन क्या होता है लैक्टिफेरस आपकी मेमरी ग्लैंड का। द फंक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड आर द सिंथेसाइज, सिक्रेशन एंड एजेक्शन ऑफ द मिल्क, ब्लड आ रहा है बार बार। इसका क्या फंक्शन होता है, सिंथेसाइज करने का, आपका जो मिल्क है उसको सिंथेसाइज करने का, उसको सीक्रेट करने का, सीक्रेट करने के बाद इजेक्ट करने का, उसको बाहर निकालने का, रिलीज करने का, सीक्रेट करने का, सिंथेसाइज करने का, देन उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रेट आउट करने का, उसको इजेक्ट करने का। ये किसका फंक्शन होता है आपकी लैक्टिफेरस आपकी मेमरी ग्लैंड का। दिस फंक्शन कॉल्ड द लैक्टेशन, इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं लैक्टेशन, लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग है ना, जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, दूध पिलाती है मदर, उसी को हम क्या बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन, राइट। एक बार और रिपीट करता हूँ, द फंक्शन ऑफ द मेमरी ग्लैंड आर द सिंथेसाइज, सिक्रेशन एंड इजेक्शन ऑफ द मिल्क। दिस फंक्शन कॉल्ड द सिंथेसाइज करना, सीक्रेट करना और इजेक्ट करना, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है इन मेडिकल में लैक्टेशन। लैक्टेशन आर द एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, किससे एसोसिएटेड होता है आपका प्रेगनेंसी से एंड चाइल्ड बर्थ। जब भी आपको प्रेगनेंसी होगी या आपको चाइल्ड बर्थ होगा या आप प्रेग्नेंट रहेंगे, आपका बच्चा 2 से 3 साल के बीच रहेगा, तब आपको सीक्रेट होता है मिल्क का, तब आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो एक्टिवेट रहता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहता है जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, राइट। दिस फंक्शन कॉल्ड द लैक्टेशन एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, मिल्क
प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड लार्जली बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोलैक्टिन होता है, जो कहाँ से सीक्रेट होता है? आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, राइट। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन secreted by anterior pituitary gland, okay। विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, और साथ ही साथ इसमें कंट्रीब्यूशन होता है प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का भी, राइट। प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का कंट्रीब्यूशन भी होता है और प्रोलैक्टिन का भी होता है, मिल्क को सीक्रेट करने के लिए, मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए। द इजेक्शन ऑफ मिल्क स्टिमुलेटेड बाय द ऑक्सीटोसिन, अब जो आपका इजेक्ट होता है, मिल्क आपका बाहर निकल रहा है, उसको इजेक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए किसका रोल होता है? आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। इसलिए कभी भी देखा होगा जो लेडी प्रेग्नेंट रहती हैं, सॉरी प्रेग्नेंट जो रहती हैं, उनको क्या लगता है? आपका ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है ना। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो कि मिल्क को सीक्रेट करने में भी हेल्प करता है, जिनका मिल्क इजेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो उनको प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरा ये आपका इसको भी एक्सपांड करता है, आपके यूट्रस के माउथ को, है ना, सर्विक्स को। तो इसके दो रोल होते हैं। दूसरा इसका ऑक्सीटोसिन जो होता है वो आपके मिल्क को इजेक्ट करने में हेल्प करता है, राइट। ऑक्सीटोसिन विच इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अब ये कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अभी हमने देखा था आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? एंटीरियर से, और आपका ऑक्सीटोसिन हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इन रिस्पॉन्स टू द सकिंग ऑफ इन्फेंट ऑन मदर्स निप्पल सकिंग, जब भी छोटा बच्चा रहता है जो मदर के निप्पल को सक करता है, जब भी निप्पल को चूसता है, ब्लड को वो अपने माउथ में लेके मिल्क को सक करता है, निप्पल को, तो एट द टाइम ऑफ क्या होता है? आपका रिलीज होता है कौन सा हार्मोन? आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि मिल्क प्रोडक्शन करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, सीक्रेट करता है। और इसको इजेक्ट करने के लिए जो सीक्रेट स्टिमुलेट करता है वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन। तो इसको इजेक्ट करने के लिए क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है, और ये जैसे ही आपको सक करता है निप्पल को, वैसे ही क्या होता है? आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो आपका जो मिल्क है वो आपका सीक्रेट हो जाता है, राइट, इजेक्ट हो जाता है आपका। तो यहाँ पर आपके दो हार्मोन का मेन रोल होता है, प्रोडक्शन करने के लिए होता है आपका प्रोलैक्टिन का, और कुछ हद तक आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी इसमें एसोसिएटेड होते हैं। और इसको बाहर निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए आपके निप्पल से जब आपका बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है, तब आपका ब्रेस्ट फीडिंग आपका सक करता है, तब आपका रोल होता है ऑक्सीटोसिन का। अब ये जो ब्रेस्ट में हमने देखा, इसमें ईच लोब्यूल होता है, और ईच लोब्यूल में आपके 15 से 20 आपके लोब्यूल्स होते हैं ईच लोब में। अब इनमें जो डक्ट होती है आपकी, वो डक्ट क्या करती है? आपकी ब्लड को, सॉरी आपके मिल्क को लेकर के आती है, ईच डक्ट लेकर के आती है और कलेक्ट करती है आपको। इसको इजेक्ट होने से पहले, बिफोर इजेक्ट होने से पहले इस जगह पर कलेक्ट करती है निप्पल के पास। ये आ जाता है आपका लेक्टिफेरस, इस रीजन को, इसको क्या बोलते हैं? लेक्टिफेरस डक्ट है, लेक्टिफेरस साइनस, है ना। लेक्टिफेरस जो साइनस होता है, वहां पर आपका एक्सक्रीट होने से, इजेक्ट होने से पहले टेम्परेरी बेसिस पे वहाँ पर स्टोरेज होता है, वहाँ पर कलेक्ट होता है। और अब ये बाहर कब निकलता है? जब बेबी उसको सक करता है, जैसे ही सक करता है सेंसेशन होता है, और सेंसेशन होता है तो ब्रेन को से आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? आपका ऑक्सीटोसिन, राइट। और प्रोडक्शन के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बेटा? आपका प्रोलैक्टिन, जो, और साथ ही साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी इसमें रोल होता है, जो मिल्क को सिंथेसाइज करता है, उसका प्रोडक्शन करता है, उसको जनरेट करता है, राइट। और वहाँ तक स्टोर करता है, कहाँ तक? आपके साइनस तक, लेक्टिफेरस साइनस तक।
और इसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई के बाद आपकी डक्ट होती है जो क्या करती है, उसको प्रोपेल। एल्वियोलाई में क्या होता है, आपका मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और जो लोब्यूल्स होते हैं वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। और जो डक्ट के आइट साइड क्या होता है, उनके सराउंडिंग में आपका एडिपोस टिश्यू होते हैं। जो एडिपोस टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, आगे की तरफ डक्ट से ब्लड को क्या करते हैं, सॉरी आपके मिल्क को क्या करते हैं, प्रोपेल करते हैं, उसको आगे की तरफ धकेलते हैं। धकेलने से पहले क्या होता है, डायरेक्ट आपका ब्लड यहाँ, सॉरी आपका मिल्क यहाँ से यहाँ तक नहीं आता है, उसके पहले ही आकर के क्या होता है, वो यहाँ पर जो आपका लेक्टिफेरस डक्ट है, लेक्टिफेरस साइनस है, वहां पर क्या रहता है, स्टोर रहता है टेम्परेरी बेसिस पर, राइट। तो एक बार और हम इसको देख लेते हैं। ब्रेस्ट क्या होता है आपका, हेमिस्फेरिक एक प्रोजेक्शन है, बायलेटरल ये दो होते हैं। यहाँ पर जो आपकी मसल्स प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी पेक्टोरलिस मेजर एंड सेरेटिस एंटीरियर मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और जो अटैच रहते हैं, अटैच टू देम बाय द लेजर डीप फेसिका, और जो लेजर डीप फेसिका होती है उससे अटैच रहते हैं। कंपोज किससे मिलकर के बने होते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। ईच ब्रेस्ट हैज ओपनिंग पिगमेंटेड इन द निप्पल। अब ईच जो ब्रेस्ट होता है उसके मिडिल में क्या होता है, एक पिगमेंटेड प्रोजेक्शन होता है ना, पिगमेंटेड एक कैप्सूल जैसा एलिवेटेड स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं निप्पल। और निप्पल के सराउंडिंग में जो डार्क स्किन होती है उसको हम बोलते हैं एरियोला, राइट। एरियोला वहाँ पर डार्क स्किन इसके लिए होती है क्योंकि वहाँ पर आपकी जो सिबेकस ग्लैंड है, आपकी स्वेट ग्लैंड है ना, जो कि आपकी स्किन की सुपरफिशियल पर होती है, उसको मॉडिफाइड वर्जन वहाँ पर आपकी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि आपकी लेक्टिफेरस डक्ट होती है, वहाँ पर उसकी ओपनिंग होती है ना। और एरियोला इट अपेयर रफ बिकॉज ऑफ द सिबेकस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड कंटेन और स्ट्रेंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कोल्ड। अब ये स्ट्रेंड करते हैं इसको, जो कनेक्ट करके रखता है, खींच के रखता है, वो कहाँ, कौन सा टिश्यू होता है, यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, जो जिसको हम कूपर्स लिगामेंट भी बोलते हैं। जो आपके ब्रेस्ट को होल्ड करके रखता है, उसको लटकने से बचाता है, उसको लूज होने से, उसको ड्रूप होने से बचाता है, राइट। अब जब भी आप लॉन्ग टाइम तक प्रोलॉन्ग आप जॉगिंग करते हो या आफ्टर एज के बाद, आफ्टर 60 की एज के बाद धीरे धीरे करके ये लिगामेंट लूज होने लगता है, लूज होने लगता है तो आपकी मसल्स भी ब्रेस्ट की वहाँ पर लूज हो जाती है, आपकी ब्रेस्ट की मसल्स उतना टाइट नहीं रहती, राइट। तो जब भी आप जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग करते समय आप स्पोर्ट्स की जो ब्रा है उसको बेयर करें ताकि आपका जो लिगामेंट है वो लूज होने से बच सके और आपका ब्रेस्ट जो टाइट रहे, राइट। और देन ये सपोर्ट करता है, आपके सपोर्टिव जो ब्रा होती है वो उसको लूज होने से सपोर्ट करती है, उसको प्रिवेंट करती। विद इन ईच ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड, अब ईच ब्रेस्ट के अंदर एक मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि मॉडिफाइड वर्जन होता है आपकी सिबेकस ग्लैंड का, सुडेरिफेरस स्वेट आपकी ग्लैंड का, है ना, जो क्या करती है, मिल्क को प्रोड्यूस करती है। मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, इस ग्लैंड के अंदर आपके 15 से 20 लोब्यूल होते हैं और ईच लोब्यूल में लोब होते हैं, और ईच कंसिस्ट ऑफ द 15 to 20 लोब और कंपार्टमेंट, है ना, सेपरेटेड बाय द अमाउंट ऑफ एडिपोस टिश्यू। ये सेपरेट होते हैं एडिपोस टिश्यू से, और ईच लोब के बीच आपके कितना लोब्यूल्स होते हैं ना, लोब्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, सेवरल्स आपके लोब्यूल्स होते हैं जो कंटेन होते हैं आपके ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर से, अंगूर के गुच्छे के जैसे होते हैं और छोटे छोटे गुच्छे के जैसे होते हैं। एक 15 से 20 लोब के अंदर आपके मल्टीपल लोब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे ना, जो क्या करते हैं आपका सीक्रेटिंग ग्लैंड, जो कि एक सीक्रेटिंग ग्लैंड होती है जहाँ से आपका मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क का सीक्रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। जैसे कि हमने लंग के स्ट्रक्चर में भी एल्वियोलाई के बारे में समझा था, राइट। एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपकी कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल सेल सराउंडिंग द एल्वियोली हैव प्रोपेल द मिल्क। अब इसके आइट साइड क्या होते हैं, आपके मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं एल्वियोली के आइट साइड सराउंडिंग में, जो कि प्रोपेल करते हैं ब्लड को, सॉरी आपके मिल्क को आगे की तरफ धकेलते हैं आपकी डक्ट से ना, आगे की तरफ धकेलते हैं ब्लड, उस आपके मिल्क को आगे की तरफ धकेलते हैं ताकि आपका प्रोपेल करते हैं, उसको पुश करते हैं।
toward the nipple की side. Milk passes from the alveoli into the series of secondary lobule and then the mammary duct. अब आपका जो सेकेंडरी लोब्यूल है वहां से आपका जो मिल्क है वो पास होता है आपकी मेमोरी डक्ट तक, मेमोरी डक्ट से आपके नियर द निप्पल, मेमोरी डक्ट एक्सपांड टू द साइनस। जो आपकी मेमोरी डक्ट है वो आपकी पास में आकर के आपके निप्पल के पास में आकर के क्या बनाती है यहाँ पर सेमेनिफेर आपका ये साइनस बनाती है, लेक्टिफेरस साइनस। साइनस क्या होता है आपका ब्लड, आपका मिल्क इजेक्ट होने से पहले, बाहर निकलने से पहले टेम्परेरी बेसिस पे वहां पर स्टोरेज होता है, वहां पर जमा रहता है, राइट। अब इसका फंक्शन की यदि बात की जाए तो इसका फंक्शन होता है सिंथेसाइज का, सिक्रेशन का, मेमोरी ग्लैंड का सिंथेसाइज का, सिक्रेशन का और इजेक्शन ऑफ द मिल्क का। दिस फंक्शन कॉल्ड द लैक्टेशन। इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग। ये कब होता है, जब आपकी जो चाइल्ड बेयरिंग मदर रहती है उनको होता है, या जो मदर प्रेग्नेंट होती उनको ये होता है, राइट। क्यों होता है, जो कंट्रोल ये होता है आपका एंटेरियर और पोस्टीरियर, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपके कंट्रोल करता है आपका इसको प्रोडक्शन को, राइट। और दूसरा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी इसी के साथ साथ एसोसिएटेड होता है। और जो इजेक्ट करने में रोल होता है वो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है जो कि आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो आपके मिल्क को बाहर की तरफ इजेक्ट करने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। एट द टाइम ऑफ जब बेबी आपके निप्पल को सक करता है, फीमेल के लेडी के निप्पल को सक करता है उस समय पर, राइट। तो और दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन देन ऑक्सीटोसिन। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, और मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।